नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 21,797 पहुंच गई है, जबकि 4,376 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अभी तक 681 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व भर में 26,55,358 मरीज सामने आए हैं, जबकि 7,28,038 मरीजों को ठीक कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1,85,066 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, अभी भारत में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, निजामुद्दीन मरकज केस में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस का छापा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से लगी पाबंदियों की निजामुद्दीन मरकज में धज्जियां उड़ाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद कंधालवी के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को छापा मारा। इतना ही नहीं, यूपी के शामली स्थित मौलाना के फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम की छापेमारी अब भी जारी है। इस दौरान कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पुलिस की टीम पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी पहनी हुई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने हुए मजहबी जलसे में शामिल हुए लोगों से बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस फैला है, जिसमें अब तक मरकज से जुड़े 4,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की जा चुकी है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक मौलाना साद के खिलाफ पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा के तहत भी केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं, मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी कस गया है। तबलीगी जमात से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने भी मौलाना साद और मरकज से जुड़े कई दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 142वें स्थान पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मंगलवार को जारी हुए रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों में भारत 142वें स्थान पर है। इतना ही नहीं, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के मुताबिक साल 2019 में भारत में किसी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि साल 2018 में पत्रकारों की हत्या के 6 मामले सामने आए थे। ऐसे में भारत में मीडिया कर्मियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति में सुधार नजर आता है। हालांकि रिपोर्ट इस बात का भी जिक्र करती है कि 2019 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कश्मीर के इतिहास का सबसे लंबा कर्फ्यू भी लगाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में लगातार प्रेस की आजादी का उल्लंघन हुआ। यहाँ पत्रकारों के विरुद्ध पुलिस ने भी हिंसात्मक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और साथ ही आपराधिक समूहों, भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विद्रोह भड़काने का काम किया गया। रिपोर्ट ने 2 पायदान की गिरावट का कारण हिंदू राष्ट्रवादी सरकार का मीडिया पर बनाया गया दबाव बताया है। सोशल मीडिया पर उन पत्रकारों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से घृणा फैलाई गई जिन्होंने कुछ ऐसा लिखा या बोला था जो हिंदुत्व समर्थकों को नागवार गुजरा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पेरिस स्थित रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स RSF यानी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो दुनिया भर के पत्रकारों और पत्रकारिता पर होने वाले हमलों का डॉक्यूमेंट करने और उनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। वैसे आमतौर पर दक्षिण एशियाई सूचकांक में बुरे स्तर पर ही रहा है। एक और जहां भारत 2 पायदान खिसक कर 142वें नंबर पर पहुंच गया है, तो वहीं पाकिस्तान 3 पायदान नीचे पहुंच गया है। 3 स्थान के नुकसान के साथ ही पाकिस्तान 145वें स्थान पर आ गया। बांग्लादेश को भी 1 स्थान का नुकसान हुआ और बांग्लादेश सूची में 151वें स्थान पर है। बताते चले कि नॉर्वे इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। यह लगातार चौथा साल है जब नॉर्वे इस सूची में पहले स्थान पर है। तो वहीं चीन इस सूचकांक में 177वें स्थान पर है। वहीं 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोविड-19 के कहर के बीच अच्छी खबर आ रही है। भारत के 3 राज्य हुए कोरोना फ्री, जबकि 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक एक भी कोरोना के केस नहीं मिले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें देश में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है। देश में कुल 32 राज्यों में से 3 राज्य कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा राज्य में कोरोना के मामले आए, लेकिन अब एक भी पॉजिटिव केस इस राज्य में नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना के मरीज इन राज्यों से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। वहीं 5 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें अभी तक एक भी कोरोना के केस नहीं आए, जिनमें नागालैंड, सिक्किम, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली और लक्षद्वीप में कोरोना का कोई भी मामला नहीं आया है।
जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो 7 राज्यों से करीब 79% मामले कोरोना के हैं, जबकि सबसे ज्यादा मामलों वाले 3 राज्यों से करीब 48% मामले हैं। इन 7 राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर गुजरात और फिर दिल्ली का नंबर है। 48.17% मामले केवल महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर भारत में लगातार जारी है। लॉकडाउन के बावजूद इसमें मामले में लगातार इजाफा हो रहा। इस बीच देश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 21,000 पार कर गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना का कहर वेतन पर भी पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 साल तक नहीं बढ़ाया जाएगा केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता अर्थात डीए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 के कहर के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते की दर को संशोधित नहीं करने का फैसला लिया है। महंगाई भत्ते का भुगतान मौजूदा दर अर्थात 17% से किया जाता रहेगा और 1 जुलाई 2021 को किए जाने वाले संशोधन के समय भी 1.5 साल की इस अवधि का बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2020 से लागू होगा यह फैसला। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय विज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान मौजूदा दरों पर किया जाता रहेगा और यह फैसले 1 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा। जहां इस फैसले से 1,13,60,000 परिवार होंगे प्रभावित। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हर कैलेंडर वर्ष में 2 बार अर्थात पहली बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई को महंगाई भत्ते की दर को संशोधित किया जाता है अर्थात बढ़ाया जाता है। और सरकार के इस फैसले की जद में इस तरह किए जाने वाले 3 संशोधन 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 आएंगे। सरकार के महंगाई भत्ते से जुड़े किसी भी फैसले का असर मौजूदा समय में 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 65.26 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ता है। यानी कुल मिलाकर इस फैसले का असर 1,13,60,000 परिवारों पर पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार को इस कदम से वित्त वर्ष 2020-21 तथा 21-22 के दौरान 37,350 करोड़ रुपए की बचत होगी। यदि राज्य सरकारें भी केंद्र का अनुसरण करेंगी, जैसा वे आमतौर पर करती भी है, तो उन्हें भी इस निर्णय से 85,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। यानी देश की सरकारों को इस फैसले से लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे कोरोना वायरस और उससे होने वाले रोग कोविड-19 से जारी जंग में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी जो निकलकर सामने आ रही है, फिच रेटिंग के मुताबिक भारत की वृद्धि दर इस साल घटकर रह जाएगी मात्र 0.8%। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के घटकर 0.8% रह जाने का अनुमान है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया। फिच रेटिंग्स ने अपने वैश्विक आर्थिक अनुमानों में कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान घटकर मात्र 0.8% रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% अनुमानित था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें रेटिंग एजेंसी ने कहा कि हालांकि 2021-22 में वृद्धि दर 6.7% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में लगातार 2 तिमाहियों के दौरान नकारात्मक वृद्धि रहेगी। अप्रैल से जून तिमाही के लिए नकारात्मक 0.2% और जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए नकारात्मक 0.1% रह सकती है। फिच का अनुमान है कि इसके अगली तिमाही में वृद्धि दर 1.4% रह सकती है। फिच का कहना है कि वित्त वर्ष 2021 में वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह उपभोक्ता खर्च में कमी होगी, जो 5.5% से घटकर 0.3% रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेटिंग एजेंसी ने वैश्विक जीडीपी पूर्वानुमानों से बड़ी कटौती की है। फिच रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री ब्रायन कुल्टन ने कहा कि विश्व जीडीपी के 2020 में 3.9% गिरावट का अनुमान है, जिसका असर 2009 की मंदी के मुकाबले दुगुना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार में कोरोना वायरस मामलों की संख्या बढ़कर 147 हुई। 24 घंटे में आए 4 नए केस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुंगेर जिले में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 के मामले बढ़कर गुरुवार को 147 हो गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि मुंगेर जिले के जमालपुर के सदर बाजार में आज जो 4 कोरोना वायरस के मामले सामने आए, उनमें 1 पुरुष तथा 3 महिला हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जमालपुर में पिछले 1 सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक कोरोना वायरस के मामले सामने आए। इनमें से अधिकांश 60 वर्षीय उस सब्जी विक्रेता के संपर्क में आए थे जिन्होंने पिछले महीने नालंदा जिले के बिहार शरीफ में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लिया था। पटना एम्स में कोरोना वायरस संक्रमित मुंगेर जिला निवासी की गत 21 मार्च को जान चली गई थी और वैशाली जिला निवासी एक मरीज ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। बिहार के कुल 38 जिलों में से 17 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं।
इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम बड़ी खबर की तरफ। अंतिम बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेताया मानव संकट से मानवाधिकार संकट का रूप ले रही है कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक मानव संकट है जो तेजी से मानवाधिकार संकट बनती जा रही है। उन्होंने कहा, जैसा मैंने तब कहा था, संकट के समय मानवाधिकारों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता और हम इस समय सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रहे हैं जो कई पीढ़ियों में नहीं देखा गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतेरेस ने वीडियो संदेश में कहा कि कोविड-19 संकट से निपटने में जन सेवाओं की आपूर्ति में भेदभाव किया जा रहा है और कुछ संरचनात्मक असमानताएं हैं जो उन सेवाओं तक पहुंच में बाधा उत्पन्न कर रही है। उनका इशारा सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ था। आगे गुतेरेस ने कहा कि वैश्विक महामारी के कुछ समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं, नफरत फैलाने वाले बयान बढ़े हैं, संवेदनशील समूहों पर हमले बढ़े हैं तथा सख्त सुरक्षा कार्रवाई के जोखिम से स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कमतर हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी, कुछ देशों में नस्ली राष्ट्रवाद, लोक लुभावनवाद, निरंकुशता और मानवाधिकारों से पीछे हटने के मामले बढ़ने से यह संकट महामारी से असंबद्ध उद्देश्यों के लिए दमनकारी उपाय अपनाने का बहाना प्रदान करता है। इससे पहले गुतेरेस ने फरवरी में देशों, कारोबारों और लोगों का आह्वान किया था कि दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करने में मदद करे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, संघर्ष और दमन को लेकर चिंताओं के बीच साफ सुथरी योजना प्रस्तुत की थी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है। अब तक दुनिया भर में इसके 26 लाख से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 1,85,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। विश्व महाशक्ति अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ कोरोना वायरस के कारण 47,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है, जबकि 7 लाख से अधिक लोग यहाँ कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके बाद क्रमशः स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में भी कोरोना वायरस के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गंवानी पड़ी। भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामलों की संख्या 21,000 के पार पहुंच चुकी है और 600 से ज्यादा लोगों ने इस वायरस के कारण मृत्यु हुई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।